नमस्कार। खबरों के इस गलियारे में पहली खबर दुखद खबर भी है, संवेदनशील खबर भी है। जैसा कि आपको पता है कि पाली में एक दुखद प्रकरण हुआ जहां पर एक संवेदक ने आत्महत्या कर ली और नगर परिषद और वहां के अधिकारियों पर बड़ी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ मेरे बिल को भुगतान नहीं हो रहा है, कमीशनखोरी, अनियमितताओं के आरोप लगाए। और आत्महत्या के उस प्रकरण के बाद उसका प्रभाव राजसमंद में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर भी ठेकेदारों में रोष है। उस रोष को लेकर कल हमने एक एपिसोड भी बनाया था जिसमें ठेकेदारों ने कहा है कि यहाँ भी इस प्रकार की कई तकनीकी समस्याएं उनको देखनी पड़ रही है। उसको लेकर आज तमाम संवेदक एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को आग्रह किया गया कि यहाँ पर भी जो बिलों को लेकर अनियमितता चल रही है उनका निस्तारण किया जाए। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी सभी को बड़ी सब्र के साथ सुना। सभी को सुनकर उन्होंने न केवल वहाँ से तुरंत संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाया, उनको निर्देशित किया कि ये इस प्रकार के अगर बिलों के भुगतान पेंडिंग रहते हैं तो ये सही नहीं है, ये निस्तारण समय पर हो जाने चाहिए। साथ ही तमाम संवेदकों को कहा कि अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उनको सूचित करें और उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इन तमाम समस्याओं का समय पर निवारण हो सके। आज हम सभी संवेदक जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद को जो कल नगर परिषद पाली में दुखद घटना हुई उसके विरोध में ज्ञापन देने जा रहे हैं सभी संवेदक जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद को। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट डीएमएफटी फंड और अन्य विभागों से जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका समय समय पर भुगतान होता रहे और जो भी कर्मचारी और अधिकारी ऐसी भावनाएं रखते हैं उन पर लगाम सख्त कार्रवाई की जाए और लगाम लगाने की कार्रवाई की जाए और सभी ठेकेदारों को जल्द से जल्द भुगतान कराकर राहत प्रदान की जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर होती है बीएन कॉलेज से जुड़ी हुई। वहाँ कल एक कार्यक्रम हुआ और वो क्या कार्यक्रम है और उसमें क्या तमाम गतिविधियाँ रही है सुनिए आप बीएन के ही एक मैडम के जुबानी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे वॉइस नोट भेजा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सटीक है, मुझे इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी वॉइस ही सीधी सीधी आप तक पहुँचाओ तो बेहतर तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं मैडम और क्या वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज की थर्ड ईयर की जंतु विज्ञान की छात्राओं द्वारा राजसमंद झील की पारदर्शिता का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण शैक्षिक डिस्क विधि द्वारा किया गया तथा यह परीक्षण बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज के जंतु विज्ञान की व्याख्याता डॉक्टर सुमना श्रीमाली के सुपरविजन में किया गया। डॉक्टर सुमना श्रीमाली ने बताया कि जल जितना साफ होगा शैक्षिक डिस्क उतनी ही गहराई तक दिखाई देगी। झील की पारदर्शिता कम होगी तो पानी में सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे जल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, जिस कारण से पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जो जलीय जंतु के जीवन व्यापन के लिए उचित नहीं है। झील की पारदर्शिता को मापने का उपयुक्त समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उत्कृष्ट रहता है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को अध्ययन के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि स्टूडेंट के भविष्य में जॉब के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब चलते हैं जावद की तरफ। अगली खबरों की तरफ चलें। मैं उससे पहले एक आग्रह जो मैंने पहले भी किया था, नया चैनल है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बेहतर बनने की, मगर समय के साथ साथ थोड़े संसाधन हमारे मुश्किल वाले हो जाते हैं। वहाँ हमें आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई विज्ञापन है जो हमारे माध्यम से प्रसारित होनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं जावद जहाँ पर कि तुलसी विवाह का एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तावित है 11 नवंबर को। और जैसे भी तुलसी विवाह के तमाम इन दिनों दृश्य आ रहे हैं, वैसे भी जहाँ से भी आ रहे बड़े आनंदित करने वाले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में कितना आनंदमय वातावरण होता है इन आयोजनों के दौरान। कहीं पर तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार से घर में शादी ब्याह होते हैं उसी प्रकार से पूरा गाँव, पूरे लोग उसमें जुट जाते हैं। तो कुछ ऐसे आयोजन 11 तारीख को जावद में भी प्रस्तावित है। और आज उस कार्यक्रम के निमित्त गणपति स्थापना हुई तो उसमें भी तमाम ग्रामवासी जुटे। उन्होंने एक यात्रा के माध्यम से, उस कार्यक्रम के माध्यम से आज से विधिवत तुलसी विवाह के कार्यक्रमों का शुरुआत की है। तो यकीनन 11 तारीख को एक बहुत बढ़िया और अच्छा प्रोग्राम वहाँ होना है। कार्यक्रम एक और अच्छा आज से प्रारंभ हुआ है जो हुआ है पसून में।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा पसुन में संत श्री बिहारीदास जी के जो सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि गिरधर महाराज के श्रीमुख से इस भागवत कथा का आनंद लिया जा रहा है, उस कार्यक्रम की आज पसुन में शुरुआत होगी। राजेंद्र जी टाँक और उनका परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं और इसमें आज कलश यात्रा के माध्यम से समस्त ग्रामवासी तमाम लोग वहां जुटे और इस आयोजन की शुरुआत हुई। और अब ये आयोजन 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार चलेगा और उस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को एक धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी। इस धर्म की इस गंगा में इस श्रीमुख से आने वाले शब्दों के माध्यम से ये तमाम लोग इस धार्मिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कैसी कुछ खबरें हैं जो हमारे माध्यम से सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।